Hello students, once again welcome to your own YouTube channel Learn English with Pradeep. I am Pradeep कुशवाहा. स्टूडेंट आज की क्लास में हम सिर्फ एक ही वीडियो में सारे टेंसेस को कैसे एक्टिव से पैसिव वाइज चेंज करना है सीखेंगे. मैंने आपके सामने एक बड़ा सा चार्ट बना रखा है. इस चार्ट में मैंने सारे टेंसेस को एक साथ रखा हुआ है, सारे रूल्स को एक साथ रखा हुआ है, एक्टिव वॉइस के एक एक एग्जाम्पल और उसका कैसे स्ट्रक्चर क्या है और उसको स्ट्रक्चर के हेल्प से कैसे हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं. एक ही वीडियो में हम लोग सारे एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के सेंटेंसेस और उसके रूल्स का अध्ययन करने वाले हैं. इसलिए गाइस ये वीडियो आज का बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है. वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा. तो आप टेबल को इसको चाहे तो चार्ट में बना सकते हैं. इस वीडियो की हेल्प से चार्ट में बना करके इसको आप अपने घर में रख सकते हैं. आप पढ़िए और साथ में आपके जो छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन सबके लिए ये वॉइस, ये एक्टिव से पैसिव वॉइस चेंज करना, ये चार्ट बहुत ही हेल्पफुल है. तो गाइस आइए समझते हैं पहले कौन कौन से टेंस हैं जिसको हम लोग एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं. ये आपके सामने मैंने टेंस रख दिया है, इसको ध्यान से समझना है. हम लोग कैसे सीखेंगे, कैसे हम लोग चेंज करेंगे, पहले कैसे एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे, कौन कौन से टेंसेस का. तो आपके सामने मैंने ये रख रखा है. आप देख रहे हैं शुरुआत में ये लिखा हुआ है एक्टिव शुरुआत में लिखा हुआ है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. इसका स्ट्रक्चर के साथ साथ आपके सामने रूल्स ऑफ एक्टिव वॉइस दिया हुआ है. अफर्मेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हेल्पिंग टाइप तीनों दिया हुआ है. इसको ध्यान से समझते हैं. पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर लेते हैं. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा हुआ है जैसे सब्जेक्ट प्लस V1 अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या आई एस प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना होता है. ये टेबल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत मुश्किल से खोज करके आप लोग के बीच में लाया हूँ. अभी मैं इसको एक फुल स्क्रीन दूंगा आपको, जिसको आप स्कैन कर सकते हैं या जिसको आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं और इसको एक बढ़िया सा टेबल बना करके अपने घर में आपको अच्छे से सुविधाजनक रूप से उसको टांग देना है, जहाँ पर आपकी नज़र बराबर पड़ती रहे. और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको बहुत ही थोड़े समय में आपको एक्टिव से पैसिव बनाना बिल्कुल आ जाएगा. बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही आसान तरीके से, बिना उसको रटे हुए, उसे केवल कॉन्सेप्ट को समझ करके आप टेबल की हेल्प से बहुत ही अच्छा ज्ञान ले सकते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने में. तो बाय द वे हम लोग देखते हैं प्रेजेंट डेफिनेट टेंस को एक्टिव से कैसे एक्टिव वॉइस इसका होता है, पहले समझ लेते हैं. एक्टिव वॉइस अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस और ऑब्जेक्ट होता है. उसी प्रकार से अगर हम लोग बात करें नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट होता है. उसी प्रकार अगर इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डू या डज को पहले कर देना होता है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करना होता है. चलिए पास्ट नेक्स्ट नंबर की बात कर लेते हैं. नेक्स्ट नंबर की बात कर लेते हैं. पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं. पास्ट इंडेफिनिट टेंस की एक्टिव वॉइस में मैंने अभी पैसिव वॉइस बताना शुरू ही नहीं किया है, सिर्फ हमने एक्टिव वॉइस की बात की है जो हम लोग पढ़ते आए हैं, जानते आए हैं. जब हम लोग एक्टिव वॉइस जानेंगे तभी उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की एक्टिव वॉइस में अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट होता है. उसी प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है. उसी प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब टाइप में पहले डिड होता है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं. उसी प्रकार से फ्यूचर टेंस की बात करें तो फ्यूचर टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है. उसी प्रकार से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस की बात करें सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होता है. उसी प्रकार से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो उसमें शैल विल, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाता है. उसी प्रकार से और आगे देख लेते हैं. ये नेक्स्ट नंबर हमारा है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करें तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक्टिव वॉइस का फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट होता है. उसी प्रकार से
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस V1 प्लस वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट होता है। उसी प्रकार से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड की बात करें, हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इसमें इज एम आर का प्रयोग पहले होता है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क होता है। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की बात करें तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में भी सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट होता है। उसी प्रकार से नेगेटिव की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस नॉट प्लस, इस प्रकार से होता है। आप लोग देख सकते हैं साफ साफ, ये आपके सामने दिया हुआ है, इसको आपको फेयर कॉपी में नोट डाउन करना है। उसी प्रकार से और आगे देख लेते हैं, ये आपके सामने टेबल बना हुआ है। फ्यूचर परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देखें अगर तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये स्ट्रक्चर आपके सामने दिया हुआ है। पास्ट परफेक्ट की बात करें तो ये स्ट्रक्चर सामने दिया हुआ है। फ्यूचर परफेक्ट की बात करें तो ये स्ट्रक्चर आपके सामने दिया हुआ है। उसी प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात करें, स्ट्रक्चर आपके सामने दिए हुए हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की बात करें, इसका भी स्ट्रक्चर अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का दिया हुआ है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की बात करें, इसका भी स्ट्रक्चर आपके सामने अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दिए हुए हैं। ये तो कॉमन चीज़ था जो आप लोग हमेशा से पढ़ते आए हैं, हमेशा से जानते आए हैं। अब हमको जानना है कि हम लोग कैसे इसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, वही हमको समझना है और वही हम यहाँ पर समझने के लिए वीडियो को देख रहे हैं। तो समझते हैं कैसे इसको हम चेंज करेंगे एक्टिव से पैसिव वॉइस में। देखिए जैसे एग्जांपल लिखा हुआ है, मैंने ये स्ट्रक्चर बना दिया था एक्टिव वॉइस का, ये स्ट्रक्चर आपका बना हुआ है एक्टिव वॉइस का, और ये सेम उसके जस्ट इधर बना हुआ है स्ट्रक्चर पूरा पैसिव वॉइस का। मैं भी आपको दे दूंगा, इसको सामने कर दूंगा, अभी मैं कर दे रहा हूँ सामने। जस्ट होल्ड ऑन प्लीज़, जस्ट वेट फॉर अ वाइल। ये दे दिया मैंने सामने, ये लीजिए, ये लिखा हुआ है। ये हमारा रूल्स हो गया एक्टिव वॉइस का जो हम लोग पढ़ते आए हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले क्या हैं, रूल्स ऑफ पैसिव वॉइस। जैसे एक्टिव वॉइस में हम लोग लिखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस इस प्रकार से, उसको जो पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हम लोग ये चेंज कर देते हैं। इस प्रकार से आप देख रहे हैं सबको मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस नेगेटिव और इंट्रोगेटिव कर दिया है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में इसके सारे स्ट्रक्चर्स दे दिए हैं, कौन कौन से एक्टिव वॉइस में हैं और कौन कौन से पैसिव वॉइस में हैं, और कौन कौन से टेंसेस की एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनती है और कौन कौन से टेंसेस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस नहीं बनती है। एग्जाम्पल की बात करें, अगर एग्जाम्पल में मैंने ये दे रखा है पूरा अफर्मेटिव सेंटेंस का, जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे पहला लिखा हुआ है आई राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूँ। आई डू नॉट राइट अ लेटर, मैं एक पत्र नहीं लिखता हूँ। डू आई राइट अ लेटर, क्या मैं एक पत्र लिखता हूँ। उसी प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट में क्या हो जाएगा, आई रोट अ लेटर, आई डिड नॉट राइट अ लेटर, डिड आई राइट अ लेटर। फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करें, आई शैल राइट अ लेटर, आई शैल नॉट राइट अ लेटर, शैल आई राइट अ लेटर। उसी प्रकार से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की बात करें, आई एम राइटिंग अ लेटर, आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर, या आई एम आई राइटिंग अ लेटर। उसी प्रकार से पास्ट कॉन्टिन्यूस की बात करें, आई शैल राइट अ लेटर, आई वाज राइटिंग अ लेटर, आई वाज नॉट राइटिंग अ लेटर, और वाज आई राइटिंग अ लेटर। उसी प्रकार से फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की बात करें, आई शैल बी राइटिंग अ लेटर, आई शैल नॉट बी राइटिंग अ लेटर, और शैल आई बी राइटिंग अ लेटर। उसी प्रकार से हम लोग बात करें अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, तो आई शैल रिटन अ लेटर, फिर है आई शैल नॉट रिटन अ लेटर, फिर हैव आई रिटन अ लेटर। इस प्रकार से हमको चेंज करना है। हम लोग अगर बात करें पास्ट परफेक्ट टेंस की, तो आई हैड रिटन अ लेटर, आई हैड नॉट रिटन अ लेटर, और हैड आई रिटन अ लेटर। और हम लोग बात करें अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस की, तो आई शैल हैव रिटन अ लेटर, आई शैल नॉट हैव रिटन अ लेटर, और शैल आई हैव रिटन अ लेटर। उसी प्रकार से हम लोग बात करें अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की, तो आई शैल हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, आई शैल नॉट हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, या हैव आई बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। अगर हम लोग बात करें
पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की तो हो जाएगा आई हैड बीन राइटिंग ए लेटर सिंस मॉर्निंग, आई हैड नॉट बीन राइटिंग ए लेटर सिंस मॉर्निंग, हैड आई बीन राइटिंग ए लेटर सिंस मॉर्निंग। उसी प्रकार से फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की चर्चा करें तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है, आई शैल हैव बीन राइटिंग ए लेटर फॉर एन आवर। निगेटिव बनाएंगे, आई शैल नॉट हैव बीन राइटिंग ए लेटर फॉर एन आवर। इंट्रोगेटिव बनाएंगे हेल्पिंग वर्ब में तो शैल आई हैव बीन राइटिंग ए लेटर फॉर एन आवर। ये हो गया हमारा एक्टिव वॉइस में। अब हमको इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, ध्यान से समझिएगा। अब हमको इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर आपको समझना है, ध्यान से समझना है। मैं थोड़ा उसको जूम कर देता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी रहे। चलिए भाई देखते हैं, ये लिखा हुआ है अ लेटर इज़ रिटन बाई मी, मेरे द्वारा एक पत्र लिखा गया। अ लेटर इज़ नॉट रिटन बाई मी, मेरे द्वारा एक पत्र नहीं लिखा गया। इज़ अ लेटर रिटन बाई मी, क्या मेरे द्वारा एक पत्र लिखा गया या मेरे द्वारा एक पत्र लिखा जाता है। इस प्रकार से अ लेटर इज़ रिटन बाई मी, मेरे द्वारा एक पत्र लिखा जाता है। मेरे द्वारा एक पत्र नहीं लिखा जाता है, क्या मेरे द्वारा एक पत्र लिखा जाता है। अगर हम लोग इसको देखें पास्ट इंडेफिनिट टेंस में तो हो जाएगा लेटर वाज रिटन बाई मी, मेरे द्वारा एक पत्र लिखा गया। अ लेटर वाज नॉट रिटन बाई मी, मेरे द्वारा एक पत्र नहीं लिखा गया। या वाज अ लेटर रिटन बाई मी, क्या मेरे द्वारा एक पत्र लिखा गया। उसी प्रकार से फ्यूचर की बात करें फ्यूचर इंडेफिनिट में अ लेटर विल बी रिटन बाई मी, मेरे द्वारा एक पत्र लिखा जाएगा। अ लेटर विल नॉट बी रिटन बाई मी, मेरे द्वारा एक पत्र नहीं लिखा जाएगा। विल अ लेटर बी रिटन बाई मी, क्या मेरे द्वारा एक पत्र लिखा जाएगा। उसी प्रकार से हम लोग बात करें अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, यह है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करें तो अ लेटर इज़ बीइंग रिटन बाई मी, मेरे द्वारा एक पत्र लिखा जा रहा है। अ लेटर इज़ नॉट बीइंग रिटन बाई मी, मेरे द्वारा एक पत्र नहीं लिखा जा रहा है। अ लेटर इज़ अ लेटर बीइंग रिटन बाई मी, क्या मेरे द्वारा एक पत्र लिखा जा रहा है। इस प्रकार से हो गया हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करें तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जैसे अ लेटर वाज बीइंग रिटन बाई मी, मेरे द्वारा एक पत्र लिखा गया। अ लेटर वाज नॉट बीइंग रिटन बाई मी, मेरे द्वारा एक पत्र नहीं लिखा गया या मेरे द्वारा एक पत्र नहीं लिखा जाता था। वाज अ लेटर रिटन बाई मी, क्या मेरे द्वारा एक पत्र लिखा गया। और देखिए इसके बाद फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की एक्टिव से पैसिव वॉइस नहीं बनती है। और हम लोग लौटते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अ लेटर हैज़ बीन रिटन बाई मी, मेरे द्वारा एक पत्र लिखा जा चुका है। मेरे द्वारा एक पत्र लिख दिया गया है। तो अ लेटर हैज़ नॉट बीन रिटन बाई मी, मेरे द्वारा एक पत्र नहीं लिखा जा चुका है। हैज़ अ लेटर बीन रिटन बाई मी, क्या मेरे द्वारा एक पत्र लिखा जा चुका है। अब हम लोग देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। अ लेटर हैड बीन रिटन बाई मी, मेरे द्वारा एक पत्र लिखा जा चुका था। अ लेटर हैड नॉट बीन रिटन बाई मी, मेरे द्वारा एक पत्र नहीं लिखा जा चुका था। हैड अ लेटर बीन रिटन बाई मी, क्या मेरे द्वारा एक पत्र लिखा जा चुका था। उसी प्रकार से अब हम लोग देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। फ्यूचर परफेक्ट टेंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस बनता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बना हुआ है। मैं भी पूरा एक आपको दे दूंगा स्क्रीनशॉट, आप इसको ले लीजिएगा तो आपको चार्ट बना करके पढ़ने में समझने में फेयर कॉपी में इसको आप ड्रॉ कर सकते हैं। बहुत ही इजी तरीके से मैंने इसको एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है और ये कलेक्शन बहुत मुश्किल से ढूंढने से मिला है, जो कि आपको वीडियो के एंड में मैं आपको स्क्रीन पे पूरा फुल स्क्रीन दे दूंगा, जिसके हेल्प से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करें। जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है अ लेटर विल हैव बीन रिटन बाय मी, अ लेटर विल हैव बीन रिटन बाय मी, मेरे द्वारा एक पत्र लिखा जा चुका होगा। अ लेटर विल नॉट हैव बीन रिटन बाय मी, मेरे द्वारा एक पत्र नहीं लिखा जा चुका होगा। विल अ लेटर हैव बीन रिटन बाय मी, क्या मेरे द्वारा एक पत्र
लिखा जा चुका होगा, उसी प्रकार से हम लोग जानते हैं कि अब ना तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की एक्टिव से पैसिव वॉइस बनती है, ना तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की एक्टिव से पैसिव वॉइस बनती है, और ना ही फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की एक्टिव से पैसिव वॉइस बनती है। तो गाइज ये हो गया एक प्रकार से होल स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव इनटू पैसिव वॉइस विथ एग्जांपल एंड एक्टिव एंड पैसिव ऑफ पैसिव, द होल स्ट्रक्चर एंड होल एग्जांपल्स ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस। तो आपको इसको ध्यान से समझना है। मैं इसका फुल स्क्रीन दे रहा हूँ, इसको आप स्क्रीन शॉट ले लेंगे और स्क्रीन शॉट ले करके आप इसको टेबल में बनाने का पूरा प्रयास करेंगे, चार्ट में बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। इसको आप फुल रेजोल्यूशन में ले लेंगे, आप 480 पे ले सकते हैं या 720 पे करके इसको फुल स्क्रीन पे लेकर के आप देखेंगे तो क्लियर आएगा, मालूम चलेगा। नहीं तो आप इसको मैं जूम कर दे रहा हूँ, पूरा जूम करके आप एक एक चीज़ देख सकते हैं। ये मैंने जूम कर रखा है, आप इसको होल्ड करके, आप इसको रोक करके, आप इसको पॉज करके भी देख सकते हैं और बना सकते हैं। ये मैंने पूरा इसको ऊपर से नीचे तक दे रखा है, इसको आप रोक रोक करके अपने से पूरा, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, इस प्रकार से आपको इसको बनाना है। ये आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले करके इसको अपने पास हमेशा के लिए रखिए, दोस्तों को भी शेयर करिए, जिससे कि वो भी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में होल नॉलेज ले सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।